हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड तो ये देखिए, आज जो है मैं आपके लिए ये 2 कलर्स का नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ और मैंने इसे 2 अलग अलग कलर्स में बनाया है कि ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके कि अगर आपको फ्लावर लुक देना है तो आप इस तरह के कलर्स फ्लावर्स कलर्स चूज कर सकते हैं। अगर आपको इसे जो है लीफ लुक देना है तो आप इस तरह के कलर्स को चूज कर सकते हैं। कि वैसे आप इन्हें किसी भी कलर्स में बनाएंगे, ये पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है। तो हमारा ये जो पैटर्न है वैसे ये 8 सिलाई में कंप्लीट होता है, बट अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक सिलाई में ये पूरा मैजिक हो जाता है। खूबसूरत डिजाइन जो है ये बन जाता है सिर्फ एक ही सिलाई में। तो चलिए फिर इसे देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। बट उससे पहले वही जो कि मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे जो पैटर्न्स हैं वो आपको देखने को मिलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 34 जो है फंदे इसमें सिलाई पे लगा दिए हैं। आपको जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो आप 5 के मल्टीपल फंदे डालिए, और 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखे हैं, 2 इस तरफ के लिए और 2 दूसरी तरफ के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फंदा है हम इसको उल्टा उतारेंगे और उसके बाद जो है यार्न को हम दूसरी तरफ को पीछे की तरफ को घुमाएंगे, और उसके बाद हमें ये पूरी सिलाई जो है ये पूरी रो सीधी बुननी है। इस तरह से इसे सीधा बना लेंगे। तो इस रो को हमने सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया। अब हमें दूसरी तरफ को भी क्या करना है, दूसरी तरफ को इस फंदे को सीधा उतारना है इस तरह से, और बिना बुने उतार लेना है, और उसके बाद जो है हमें बाकी सारे फंदे फिर से सीधे बुनने हैं। तो ये पूरी रो भी हमें जो है सीधी बुननी है। इस तरह से अब हम आ जाते हैं अपनी 3rd रो पे, और 3rd रो में हमें क्या करना है कि इस तरह से हमने ये उल्टा फंदा इसी तरह से उतार लेना है ऐसे बिना बुने, और उसके बाद ये पूरी जो रो है इससे हमें उल्टा बुनना है। तो ये रो हमने उल्टी बुनी। उसके बाद में हम नेक्स्ट रो के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे ये फंदा सीधा इस तरह से उतार देंगे बिना बुने हुए, और उसके बाद में हमें ये सारे फंदे जो है सीधे ही बुनने हैं। पूरी रो हमें इसी तरह से सीधे फंदे बुनने हैं। देखिए, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। जब ये सिलाई हमें उल्टी बुननी है, ये सिलाई हमें सीधी बुननी है। इस तरह से हमें 7 रोज कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए, ये हमारी जो है 7 रोज कंप्लीट हो गई है। ये हमने सिंपल बनाई है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। सीधी तरफ से सीधी है और ये उल्टी तरफ से उल्टी है। तो इस तरह से बनाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पैटर्न कैसे हमें अप्लाई करना है। तो इस तरह से हमने ये 4 फंदे बना लिए, जिसमें कि 2 फंदे तो हमारे एक्स्ट्रा है जो हमने एक्स्ट्रा 4 रखे हुए थे, और 2 हमें 5 फंदों पे पैटर्न डालना है। 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें से कि हमने 2 बुन लिए। तीसरे फंदे पे हम पैटर्न डालेंगे और उसके बाद 2 फंदे। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से काउंट करना है ये तीसरे नंबर के फंदे को। ये हमारा जो है पैटर्न के 5 फंदे हैं, 2 इस तरफ हमने बुन लिए, 2 इस तरफ है, और ये सेंटर में जो एक फंदा है इस पे हमें पैटर्न डालना है। तो हम यहाँ काउंट करेंगे 7। तो अभी तो काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 7 ही जो है अभी तक हमने रो बुनी है। तो इसलिए सबसे नीचे वाली रो पे हम क्या करेंगे, क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। आप चाहें तो सिलाई से भी ये कर सकते हैं,
लेकिन मैं हमेशा क्रोशे का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे जो है हमारा जो पैटर्न है वो काफ़ी जो है फिनिशिंग उसमें आती है, साफ बनता है। और हम ये दूसरे कलर की जो यान है उससे हम इस तरह से लूप उठा के इस सिलाई के ऊपर डालेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर जो है इसको नॉट लगा दिया है, इस यान के साथ हमने इसको नॉट लगा देनी है और दूसरे कलर से हमें इस तरह से लूप लेना है। और अब हम लेंगे उससे नेक्स्ट लूप में से इस तरह से लेंगे, नेक्स्ट जो लूप है उससे हम इसी तरह से एक लूप निकालेंगे और इस सिलाई पे इस तरह से हम इसको ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 2 लूप आ गए। उसके बाद हम यहाँ से तीसरा लूप लेंगे। हमें हर स्पेस से एक लूप लेना है और इस सिलाई पे डालते जाना है। फिर हम इससे लेंगे, इस तरह से हम सीधी सिलाई पे ले लेंगे 4। ये हमारे कितने लूप हो गए, 1 2 3 एंड 4 लूप हो गए। अब हम ये 5 नंबर का लूप लेंगे, इसे भी सिलाई पे इस तरह से डाल देंगे 5 6। इस लूप को भी निकाल के ऐसे डाल देंगे और दूसरे हाथ से हम धागे को इस तरह से रखेंगे ताकि ज़्यादा ढीला भी ना हो और ज़्यादा कसा हुआ भी ना हो। अब हम इस स्पेस से 7 नंबर लूप निकालेंगे और ये ले लिया। अब हमें जो क्या करना है कि जो ये हमारा जो फंदा है इसके बीच में से भी हमें एक लूप निकालना है और सिलाई के ऊपर इस तरह से ले लेंगे हम, ये देखिए, और इसे हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें ये फर्स्ट लूप को इस तरह से उठाना है और सभी लूप के ऊपर से क्रॉस करते हुए हमें इसको यहाँ लाना है। ये देखिए यहाँ पे, फिर हमें दूसरा लूप भी यहाँ पे लाना है। उसके बाद हमें ये तीसरा लूप यहाँ पे लाना है। इस तरह से करते हुए हमें ये सभी लूप इसके ऊपर से इस तरह से निकालते हुए यहाँ पे इनको क्रॉस कर देना है। ये देखिए, इस तरह से और फिर यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो है हमारी जो पत्ती है या हमारी जो ये पेटल है वो तैयार हो जाता है। ये पेटल हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हम इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे और इस धागे से बाकी के 2 फंदे बुनेंगे जो कि हमारा 5 का पैटर्न है। ये देखिए, अब हमें 1 2 3 4 और 5 फंदे इसी कलर से बुनने हैं। इसी कलर से बुनेंगे और 5 फंदे बुनने के बाद हमें फिर यहाँ पे काउंट करके सबसे नीचे वाले फंदे पे जाना है 7 नंबर की। यहाँ पे इसकी सीध में ये जो फंदा है इसके यहाँ पे हमें जो है क्रोशिया को इंसर्ट करना है इस तरह से और फिर से हमें दूसरे कलर से यार्न को इस तरह से निकालना है और सिलाई के ऊपर ले लेना है। ये देखिए, आराम से इसके ऊपर इस तरह से लेके और इसका जो है इस तरह से हम धागे का लेवल बना लेंगे। फिर हमें नेक्स्ट लूप से लेना है, इस तरह से लेते जाएंगे और सिलाई के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। क्रोशिया सिर्फ हेल्प के लिए है, इससे थोड़ा इजी हो जाता है, लूप निकालना बहुत आसान हो जाता है और हमको बार बार सिलाई को नीचे की तरफ को नहीं लाना पड़ता, जिससे कि धागे फिर छोटे बड़े हो जाते हैं।
तो इस तरह से हम ये लूप निकाल लेते हैं और सिलाई के ऊपर इस तरह से आराम से ले लेते हैं और उसको खींचकर इक्वल कर लेते हैं जितना कि हमें लेवल चाहिए धागे का। और कोई भी स्पेस छूटना नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा तो ये ख्याल रखना है आपको। ये देखिए, अगर जो ये हमारी यार्न है इसका अगर प्रेशर लेवल जो है वो इक्वल रहता है तो उससे हमारा जो पेटल है वो बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। देखिए, अब हमें यहां से लेना है और इस तरह से सिलाई के ऊपर ले लेना है। इस तरह अब इसमें से लेना है। इस तरह से हमने छोड़ दिया तो ये इस तरह से आ गया। पेटल हमारा इस तरह से जो है बन जाता है। उसके बाद हमें यहाँ से उठाना है, एक एक करके सबको इसके ऊपर से निकालते जाना है। इसको निकाल दिया, फिर हम इसको निकालेंगे, से निकालेंगे। सभी को एक एक करके हमें ऊपर से निकालते जाना है और हमारा एक खूबसूरत सा जो पेटल है वो रेडी हो जाता है। तो मैं आपको बहुत ही जो है धीरे धीरे बता रही थी, अदरवाइज आप इसे जो है बड़ी आसानी के साथ फटाफट बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बहुत धीरे धीरे बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए, अदरवाइज ये फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब एक ही फंदा रह गया, एक फंदे पे हमने बनाया था और एंड में एक ही फंदा रहता है। अब हमें फिर से 5 फंदे लेने हैं और इसी तरह से 6 नंबर के फंदे पे हमें इस जो ये हमारा पैटर्न है उसे बनाना है। 3 4 5। अब हमें इसी तरह से जो है, जिस तरह से हमने ये 2 पैटर्न बनाए हैं, हर 5 फंदे के बाद हमें 6 नंबर के फंदे पे इसे बनाना है। तो बस इस तरह से हमको ये जो है फंदे उठाने होते हैं। अब ये आपको सिलाई से उठाने हैं या क्रोशिया से उठाने हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। बट इसका जो इस पैटर्न को बनाने का जो तरीका है वो यही है। अब हम इन सबको इसके ऊपर से इस तरह से, पहले इस तरह से सभी जो है 7 जो हमारे फंदे हैं नीचे से, जो हमारी रो है 7, उनमें से हम एक एक फंदा लेते हैं, लेना होता है हमको दूसरे कलर से। और उसके बाद हमें उसे जो है इस तरह से एक एक करके सबके ऊपर से इस तरह क्रॉस कराते हुए वापस एक फंदा बनाना होता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा पैटर्न रेडी हो जाता है। यही जो है पैटर्न है। उसके बाद हम 5 फंदे बुनेंगे और 6 नंबर के फंदे पे हम फिर से इसी तरह से एक पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये 7 जो हम रोज बुनते हैं, तो 8th रो में इस तरह से हमारा ये जो है दूसरे कलर से पैटर्न तैयार होता है। उसके बाद हमें यार्न को, जो ये दूसरे कलर की यार्न है, इसको हमें कट कर देना है। और अब हमें फिर से जो है 7 रो इसी तरह से बुननी है, इसी कलर से, और इसी तरह से बुननी है उल्टे पे उल्टा। देखिए, ये सारी रो हमने उल्टी बुननी है। इस तरह से हमने निकाल लिया एक बिना बुने, और फिर उसके बाद हम इस तरह से इसे इस तरह से उल्टा बुनेंगे पूरी सिलाई को। और ये जो है जो ग्रीन वाला भी जो फंदा है उसे भी हमें इसी कलर से बुनना है। धागे को हम खींच लेंगे और यहाँ पे इस धागे के साथ में हम यहाँ पर इसकी नॉट लगा देंगे।
नॉट लगाने के बाद हमारा ये जो पैटर्न है कंप्लीट हो गया। अब हमें 7 जो सिलाई है ये हमारी जो है, हम ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है कि 6 सिलाई और बुननी है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। इस फंदे को भी हमें इसी कलर से बुन लेना है। तो अब फिर से 7 रो बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह से अब सेकेंड राउंड में हमारे ये जो पेटल्स हैं वो किस तरह से हमको मैनेज करने हैं। देखिए हमने ये 7 जो रो हैं 7 सिलाइयाँ फिर से बुन ली हैं इस पैटर्न के बाद। अब हमें 7 रो बुनने के बाद में फिर से यहाँ पे पैटर्न डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से हम ये फंदा बिना बुने उतारना है हमने सीधा, और ये 2, ये 3, 4, पहले तो हम यहाँ पर ये जो है दूसरे कलर का जो हमारी यार्न है उसके हम नॉट बना लेंगे यहाँ पे। बट अब हमें काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारी 7 यहाँ पे आ रही है। यहाँ से हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे एंड देन तो ये हमारा पैटर्न यहाँ सेंटर में बनके तैयार हो गया। इसके बाद हमें फिर से 5 जो है इस तरह से 5 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 एंड 5 फंदे हमने बुन लिए। अब 6 नंबर के फंदे पे हमने यहाँ पर जो है ये पैटर्न डालना है इसी तरह से, और ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। इन 2 पैटर्न के सेंटर में यहाँ पे ये आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें फिर से 5 फंदे बुन लेने हैं और इसी तरह से आपको ये पैटर्न डालते जाना है और इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से आपका ये जो डिज़ाइन है वो बनता चला जाएगा। अब आप इसे अपने किसी भी जो है प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कलर में बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड enjoy to play with colorful threads.